गुजरात की धरती पर बसी एक प्रेम कहानी जो 64 वर्षों से भी अधिक समय से जीवित है। ये कहानी है हर्ष और मृणु की, जिन्होंने अपने प्यार के लिए समाज और परिवार की परवाह किए बिना एक दूसरे का हाथ थाम लिया। ये कहानी न केवल प्रेम की है, बल्कि साहस, संघर्ष और समर्पण की भी है। आइए इस दिल को छू लेने वाली कहानी को विस्तार से जानते हैं। 1960 का दशक, एक नई शुरुआत। 1960 के दशक में भारत में लव मैरिज का मतलब था परिवारों से बगावत करना। उस समय समाज में पारंपरिक विवाह की प्रथा थी, जिसमें लड़के और लड़की के परिवारों की सहमति आवश्यक होती थी। ऐसे समय में जब प्यार को एक पवित्र बंधन माना जाता था, हर्ष और मृणु ने अपने दिल की सुनने का निर्णय लिया। हर्ष एक जैन परिवार से थे, जबकि मृणु ब्राह्मण परिवार की बेटी थीं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई। स्कूल के दिनों में ही उनकी आंखें मिली और धीरे धीरे उनका प्यार विकसित होने लगा। चूंकि उस समय टेक्नोलॉजी का अभाव था, इसलिए उन्होंने अपने प्यार का इजहार कागज पर लिखे गए पत्रों के माध्यम से किया। ये पत्र उनके दिल की गहराइयों को दर्शाते थे। हर्ष ने मृणु को अपने पहले पत्र में लिखा, तुम्हारी मुस्कान मेरे दिल को छू जाती है। क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मेरा दिन अधूरा रहता है। मृणु ने भी उसी भावनाओं के साथ उत्तर दिया, तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करती हूँ। इन पत्रों ने उनके रिश्ते को मजबूत किया और दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को समझा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके प्यार की राह में बाधाएं आने लगीं। जब मृणु के परिवार को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, तो उन्होंने इसे सख्ती से नकार दिया। मृणु के माता पिता ने कहा, हम तुम्हें किसी जैन लड़के से शादी नहीं करने देंगे। ये हमारे परिवार की परंपरा के खिलाफ है। मृणु के लिए यह एक कठिन स्थिति थी। वो अपने माता पिता को दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन हर्ष के प्रति उसके दिल की गहराई उसे मजबूर कर रही थी। हर्ष ने भी अपने परिवार से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी यही प्रतिक्रिया मिली। तुम्हें किसी जैन लड़की से शादी करनी चाहिए, उनके पिता ने कहा। ये सुनकर हर्ष का दिल टूट गया। अब हर्ष और मृणु के पास केवल दो विकल्प थे, या तो वे अपने प्यार को छोड़ दें या फिर समाज और परिवार के खिलाफ खड़े हों। दोनों ने दूसरे विकल्प को चुना। उन्होंने तय किया कि वे भाग जाएंगे और अपनी शादी कर लेंगे। मृणु ने एक दोस्त से मदद मांगी और उसे एक नोट लिखा जिसमें उसने लिखा था कि वह हर्ष के साथ भागने जा रही है। उस दोस्त ने हर्ष को ये संदेश पहुंचाया और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। 1961 में हर्ष और मृणु ने चुपके से भागने का निर्णय लिया। उन्होंने रात के अंधेरे में घर छोड़ा और शहर के बाहर एक छोटे से मंदिर में जाकर शादी कर ली। उस दिन मृणु ने केवल 10 रुपये की साड़ी पहनी थी, कोई भारी भरकम लहंगा नहीं था। शादी में न ढोल नगाड़े थे, न रिश्तेदारों की भीड़, बस दो दिल थे जो एक दूसरे के साथ थे। उनकी शादी सरल थी लेकिन उनके लिए बहुत खास थी। उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे जो भी हो। शादी के बाद हर्ष और मृणु को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके परिवारों ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया और समाज ने उन्हें ताने मारना शुरू कर दिया। लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने दम पर जीवन बिताने का निर्णय लिया। हर्ष ने एक छोटी सी नौकरी शुरू की ताकि वे अपनी पत्नी और भविष्य के बच्चों का भरण पोषण कर सकें। मृणु ने घर संभालने का काम किया और धीरे धीरे उन्होंने अपनी जिंदगी को संवारना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद हर्ष और मृणु के घर में खुशियों का आगमन हुआ जब उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी। बच्चे के जन्म ने उन्हें नई ऊर्जा दी और उन्होंने अपने प्यार को और मजबूत करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया और उन्हें शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों के साथ बिताए गए पल उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गए। समय बीतता गया, लेकिन समाज की नज़रें उन पर बनी रहीं। कई बार उन्हें ताने सुनने पड़े कि देखो, ये लोग भागकर आए हैं, या इनका प्यार तो कुछ नहीं है, ये बस समय बिता रहे हैं। लेकिन हर्ष और मृणु ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया। उनकी मेहनत रंग लाई।
जब उनके बच्चे बड़े हुए और अच्छे करियर में स्थापित हुए, अब समाज की नज़र में उनकी स्थिति बदल गई थी। लोग उनकी मेहनत की सराहना करने लगे थे। 64 साल बाद 2025 में जब हर्ष और मृणु 80 वर्ष के हो चुके थे, तब उनके बच्चों और नाती पोतियों ने सोचा कि अब्बा अम्मा को वो शादी दे दे जिसका सपना उन्होंने देखा था। उन्होंने योजना बनाई कि वे अपने माता पिता को सरप्राइज देंगे। एक दिन उन्हें अलग किया गया। ये पहली बार था जब वे इतने लंबे समय तक अलग रहे थे। इस दिन मृणु को दुल्हन बनाया गया और लाल जोड़ा पहनाया गया, जबकि हर्ष को दूल्हा बनाकर घोड़ी पर चढ़ाया गया। फिर धूमधाम से उनकी शादी हुई, 7 फेरे लिए गए, मंगलसूत्र पहनाया गया और वह सब कुछ जो 64 साल पहले छूट गया था, आज पूरा हुआ। इस अनोखी प्रेम कहानी को सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जहां लोगों ने इसे सच्चे प्यार की मिसाल बताया। कई लोगों ने कहा कि ऐसी लव स्टोरी तो फिल्मों में भी नहीं मिलती। लोगों ने कहा, ये है असली प्यार जो कभी फीका नहीं पड़ता। भाई, ऐसी लव स्टोरी तो फिल्मों में भी नहीं मिलती। हर्ष और मृणु की कहानी सिर्फ एक शादी की बात नहीं है, ये साहस, वफादारी और प्यार की जीत की दास्तान है। 64 साल तक एक दूसरे का हाथ थामे रखना कोई छोटी बात नहीं है। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा प्यार समय और समाज की दीवारों को तोड़ सकता है और कभी कभी दशकों बाद भी सपने पूरे कर सकता है। इस प्रकार हर्ष और मृणु की प्रेम कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्यार में धैर्य होता है, संघर्ष होता है, लेकिन अंततः जीत हमेशा उसी प्यार की होती है जो हर बाधा को पार कर जाता है।